सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव जसवाल बजेला है। मैं उत्तराखंड युवा कांग्रेस में प्रदेश का प्रवक्ता हूं और मूलतः मैं मुंशियारी धारचूला का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवा कांग्रेस के लिए कार्य करता हूं। आज बात की जाए तो हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे जिले में कहिए, आज युवा काफ़ी त्रस्त है। मेन जो कारण है, युवा अपनी ज़िंदगी के 24 साल खराब करता है, लाखों रुपया खर्च करके शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन वहीं देखा जा रहा है हमारा प्रदेश आज घोटालों का प्रदेश बन के रह गया है। यूके एसएससी भर्ती घोटाले की बात की जाए, पुलिस भर्ती घोटाले की बात की जाए या कोई भी भर्ती घोटाले की बात की जाए, आज युवाओं को संग छलावा किया जा रहा है। इसमें क्या कहना है? मेरा साफ संदेश है उत्तराखंड प्रदेश सहित देश भर के युवाओं को, जब तक आप संविधान द्वारा प्राप्त उस वोट के अधिकार को समझ नहीं पाएंगे, उस वोट के ताकत को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, निश्चित तौर पर आपको समय समय पर ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मैं इतना ही आह्वान करना चाह रहा हूँ उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं को, यहाँ के आम जनता जनार्दन को, यहाँ के देवतुल्य जनता को, कि आपको उस वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। संवेदनशील नेताओं को पैदा करना पड़ेगा, ऐसे संवेदनशील नेता जो प्रदेश और देश के भीतर जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसको जो है उस पर काम करे। सवाल क्या कि मैंने खुद अपने इस 8 साल की राजनीति में देखा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा, अच्छे खासे समाज के लोग जब ठीक चुनाव आते हैं तो वो अपने वोट के अधिकारों का प्रयोग जो है धन बल तमाम अन्य तरीके से करने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा, अगर इस देश में अगर सबसे बड़ा अगर बेईमान कोई है तो हमें अपने आप को सवाल करना पड़ेगा कि जनता अपने वोट को समझे, अपनी ताकत को समझे, अच्छे लीडर पैदा करें। सभी लोग ऐसे गलत कामों में संलिप्त नहीं हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी लगातार विधानसभा हो या संसद, उन पटल पर लगातार जो है युवाओं के दर्द को रख रहे हैं। बात की जाए तो हमारा एक राज्य है उत्तराखंड राज्य, जो ये बनाया गया था, बहुत सपने देखे गए थे कि हमारा राज्य ऐसा होगा जहाँ न बेरोजगारी होगी, ना भुखमरी होगी और एक संपन्न राज्य हमारा होगा। लेकिन वही बात की जाए, वर्ष 2002 से लगातार भर्तियां घोटाले चल रहे हैं, चाहे उसमें सत्ता पक्ष रही हो चाहे विपक्ष रही हो। आज सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाती है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है। लेकिन बात कही जाए तो कहीं ना कहीं छड़ा तो युवा ही जा रहा है ना। बिल्कुल। देखिए 21-22 साल के इस उत्तराखंड प्रदेश में 10 साल का शासनकाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रदेश में चलाया है। 11 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है भाजपा ने इस प्रदेश में शासन किया है। और आप पूरे इस 11-12 साल का शासनकाल का इतिहास और लेखा जोखा अगर को तहकीकात करोगे तो आप पाओगे कि 5 साल प्रॉपर एक सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी रहे। वो एनडी तिवारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए और उन्होंने उत्तराखंड, देखो आप सब जानते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिस्थिति जो है उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। फिर भी जितना क्षेत्रफल हमारा तराई में उद्योगों के लिए सुटेबल था, उन जगहों पर तमाम छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करके उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सफल नेतृत्व ने, सफल प्रयासों ने हुआ। उसके बाद जब फिर सरकारें बदली हैं तो तमाम चीज़ें बदली हैं। आप बताइए, पूरे उत्तराखंड सहित भारत के हर एक गाँव में प्राइमरी स्कूल बने, प्राथमिक चिकित्सालय बने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, वो सब कांग्रेस की देन थी। आज तो लगातार देश भर में सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और मैं इतना फिर कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर लगातार जब अभी एचपी कंपनी और तमाम कंपनियों को यहाँ खत्म किया गया, भाजपा के शासनकाल में ये सब चीज़ हो रहा है। कांग्रेस ने चीज़ों को बनाया, जोड़ा, कंपनियां लगाई, तमाम संसाधन जुटाए, भाजपा उसको बेच रही है। तो ये डिसीजन देश के प्रदेश के युवाओं को करना पड़ेगा। वही बात की जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजनीति पहाड़ों से, लेकिन जो बड़े बड़े आलीशान बंगले, कोठियाँ, वो देहरादून, नैनीताल में। वहीं बात की जाए, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर भीमताल का एक क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से पहचाना जाता था। शरेरा टीवी, जॉली टीवी, यानी कि रिफ्यूजी फिल्म भी वहाँ बनती थी। यहाँ पे एक नोवा फैक्ट्री लगाई गई, सोयाबीन फैक्ट्री लगाई गई, एशिया की नंबर 1 एचएमटी फैक्ट्री लगाई गई। युवाओं को एक आस जगी कि हम रोजगार की ओर बढ़ेंगे। वहीं देखा गया राजनीति के चलते हुए, चाहे पार्टी कोई रही हो, हमें से मतलब नहीं है, कांग्रेस या भाजपा, आज उन उद्योगों को बंद कर दिया गया है, युवा बेरोजगार हो गया। वहीं दूसरी ओर जो पार्टियां हैं, चाहे कोई भी हो, आज पलायन की बातें करती हैं। एक और आप पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ इलाकों में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज आज़ादी को 75 साल बीत जाने के बाद भी पहाड़ों में ऐसे इलाके हैं जहां पे आज मरीज को लाने के लिए घर से
मेन रोड तक सड़क नहीं है। ये इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको साफ तौर पर दे रहा हूँ कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में आपको तुलनात्मक, आज प्रदेश का युवा इस बात को समझे कि हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, चीज़ों को हमने तुलनात्मक तरीके से देखना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार रही, तमाम जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है कंपनियां बनाई गई और उन कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार करने का मौका मिला गया। तमाम सरकारी अस्पताल बनाए गए, स्कूल बनाए गए। आज सारी चीज़ें खत्म किया जा रहा है। मैं बताता हूँ, वैश्विक महामारी कोरोना के दरमियान आपने देखा होगा हिंदुस्तान सहित उत्तराखंड प्रदेश के 80% जो मध्यम गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने अस्पताल के लिए कहाँ पर निर्भर थे? सरकारी अस्पतालों पर निर्भर थे नहीं थे। तो आज भाजपा क्या करे, उन तमाम सरकारी तंत्रों को खत्म करके संवैधानिक मूल्यों का खत्म करना चाह रहे हैं इस प्रदेश के गरीबों का। और देखिए मैं बात फिर कह रहा हूँ, प्राइवेट चीज़ों का जो आप बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट स्कूलों का जो है फ़ायदा कौन ले पाएगा? इस देश और प्रदेश के एलिट वो 15 से 20% लोग। तो मेरा इतना ही कहना चाहिए कि आपको बैलेंस तो दोनों सेक्टर करने पड़ेंगे, आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, पर ये देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी कहाँ है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 70 से 80% लोग जो है मध्यम गरीब वर्ग के होते हैं, तो उनके लिए उनके भविष्य के रखरखाव के लिए, उनको अच्छे शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल को हमें सुधारना होगा और उनके इलाज के लिए हमें सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करना होगा। जिस स्थल पर हम बैठे हैं, ये जो है हम तिकोना स्थित बुद्ध पार्क में हैं। यहाँ पिछले 54 दिनों से जो है चिकित्सा जुड़े जो साथी हैं वो अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कहाँ सुन रही है? सबसे बड़ा सवाल है। एक सबसे बड़ा अहम सवाल है, जब चुनाव आते हैं, चाहे पार्टी किसी भी दल की हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, उनको युवा याद आता है कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है, युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे कि युवाओं का मनोबल टूटता है। साफ तौर पर मैं आपको बताता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड के नेता और प्रतिपक्ष हमारे सम्मानित बड़े भाई भुवन कापरी जी ने विधानसभा पटल पर जिस तरीके से यूके ट्रिपल एसएससी और विधानसभा सहित तमाम अन्य सरकारी नौकरी में हुए घोटालों का विथ डेटा जब उसको विधानसभा के पटल पर रखा, तब आज ये मुद्दा सरगर्मियों पर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ माननीय भुवन कापरी जी का कि उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए इस कदम को जो है विधानसभा पटल पर रखा और आज पूरे प्रदेश भर में युवा अपने हक अधिकार के हुक्म की लड़ाई के लिए जो है आंदोलनरत है। और मैं खुद जो है 14 तारीख हमारे जो शिष्टमंडली है हल्द्वानी में पुनः जो है MBPG कॉलेज के ठीक सामने पंत पार्क से जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि इस सरकार की जो हेकरी है, इनकी जो एरोगेंसी है, जिस तरीके से ये डिक्टेटरशिप कर रही हैं, इनके मंसूबों को हम नस्तो नाबूद करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, यहाँ पे जिला नैनीताल कमिश्नरी है, यहाँ से केवल 8 या 10 किलोमीटर दूर एक स्थान है गोलापार क्षेत्र, वहाँ ग्राम नकेल है। आज़ादी से लेके आज तक लगभग 250 परिवार रहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज़ादी से लेके आज तक किसी भी सरकार ने उन 250 परिवारों के लिए एक 200 मीटर का पुल नहीं बना सकी। वहीं सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं। देखिए मैं आपको साफ तौर पर बताता हूँ, मैंने कहा कि 10 साल का 21-22 साल के दोनों सरकार को बिल्कुल 21-22 साल के उत्तराखंड में 10 साल का शासनकाल उत्तराखंड ने चला है। बाकी भाजपा चला रही है। लगातार मुख्यमंत्री बदलते आए हैं और लगातार अपने लोगों को मंत्रिमंडल में जो है स्थापित कर उनको खुश करने का काम हो रहा है। प्रदेश के युवाओं के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। आज हर युवा सड़कों पर अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन के लिए लामबद्ध है। आप इनफॉर्मल सेक्टर कहिए, तमाम ऑर्गेनाइज सेक्टर, हर सेक्टर में लोग बेरोजगारी है। सरकारी तंत्र इतने जर्जर हो गया है कि आप देखिए देश का सुरक्षा व्यवस्था आज संविदा हो जा रहा है, जो कितना सिक्योरिटी का मसला है और कैसा परिस्थिति इन्होंने ला दिया है। वहाँ पर भी हमें सुनने में आया है कि 200 लड़कों को साथ दौड़ाया गया और जो टाइम पीरियड उनको रेस और तमाम फिजिकल जो मिलता था पूर्व में वो नहीं दिया गया। तो हर तरीके से इस समय भाजपा चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, युवाओं के हक अधिकारों को हनन कर रहा है, उनको कहीं से कहीं तक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और याद रखिएगा, श्री राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि 2008 में जब विश्व भर में वैश्विक आर्थिक महामंदी आई तो मैं भी उस समय में बच्चा था, युवा था, मुझे कतई वो चीज़ महसूस नहीं हुआ। और राहुल जी को जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत देश तब तक कहीं आँच नहीं आ सकती जब तक हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय हैं, छोटे छोटे लघु उद्योगों से ही भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन होता है। लेकिन आज भाजपा ने सारे छोटे छोटे लघु उद्योगों को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को
अडानी और अंबानी को सारे देश के कंपनियां। अब मैं साफ तौर पर अगर बताऊं उत्तराखंड के आवाम को, अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं, हल्द्वानी के अंदर जितने भी मॉल हैं, जितने भी शोरूम हैं, इन सारे शोरूमों को खाली करके आप किसी दो व्यक्ति को वो शोरूम थोपोगे दोगे तो निश्चित तौर पर उन तमाम शोरूमों के मालिक जो अपना शोरूम खोल के बैठे हैं वो बेरोजगार होंगे, उनमें काम करने वाले जो युवा हैं वो बेरोजगार होंगे, और ट्रांसपोर्ट करने वाले तमाम जो लोग व्यवसाय से जुड़े थे उन तमाम दुकानों से वो सब बेरोजगार होंगे। आज इसी तरीके से भाजपा देश में कर रही है, जिसके कारण आप देखो ना, प्रतिवर्ष आप कहते थे 200 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और बताता हूं मैं आपको कि लॉकडाउन मई 2020 का मामला है कि 13 करोड़ युवा बेरोजगार हुए। वो युवा जो रजिस्टर्ड यूथ थे वो बेरोजगार हुए हैं। तो सबसे बड़ा देखिए, बहुत अहम सवाल, आप भी युवा हैं, कभी हम भी युवा रहे थे। सबसे अहम सवाल जो है, आज का हमारे देश का युवा इतना भ्रमित हो गया है, जब जब चुनाव आते हैं ये राजनीतिक पार्टियों का पिट्ठू बन जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यही युवा अपने रोजगार मांगता है, अपने लिए बेहतर शिक्षा मांगता है। जब युवाओं को वोट देने का अधिकार है, चाहे सरकार कोई भी है, तो प्रश्न क्यों नहीं उठाता है, क्यों नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा निवेदन है उत्तराखंड के प्रदेश के युवाओं से, देश भर के युवाओं से, आपकी पढ़ाई लिखाई जो है ना वो सिर्फ आप एकेडमिक पास कर जाओ या नौकरी पा जाओ इसके लिए नहीं होना चाहिए। आपका पढ़ाई आपके दैनिक जीवन में कहाँ महत्वपूर्ण है उस विषय पर होना चाहिए। मैंने पुनः कहा है कि जब तक आप वोट की ताकत को नहीं समझ पाओगे, जब तक आप अपनी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया देश में संवैधानिक व्यवस्था के अंदर वोट की ताकत को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप जो है अच्छे नेताओं को नहीं चुन सकते हो। आखिर पॉलिसी कौन बना रहा है? विधानसभा में विधान दल के नेता बनाएंगे और संसद में सांसद बनाएंगे। तो जो पॉलिसी मेकर हैं ऐसे लोगों को आपने सेलेक्ट करके भेजना होगा, और उनको बिल्कुल आपने जो है ना, आप जब आप वोट दे रहे हो तो ये संवेदनशीलता आपको उनके अंदर देखनी पड़ेगी। हम समझ रहे हैं, लेकिन आज राजनीति केवल एक व्यापार बन के रह गया है। एक युवा 24 साल की पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार घूमता है, लेकिन एक मंत्री 5 साल में करोड़पति बन जाता है। उनको मौका कौन दे रहा है? साफ सी बात मैं फिर कह रहा हूँ, गौरव जसवाल बजेला मेरा नाम है। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हूँ इस बयान के बाद, फिर भी कह रहा हूँ कि जब ठीक चुनाव होते हैं मैंने लोगों को मुद्दे डाइवर्ट और डाइल्यूट करते हुए देखा है। मैंने तमाम भ्रष्ट नेताओं को अच्छे युवाओं को वोट देते हुए देखा है, जो जिन नेताओं का नाम तमाम बड़े जो है भ्रष्टाचारों में संलिप्त हैं। आखिर उन नेताओं को श्रेय कौन दे रहा है? आखिर उन नेताओं को संसद और विधानसभा में कौन भेज रहा है? एक वोटर भेज रहा है। तो मैं तो सबसे बड़ा सवाल जनता को कहता हूं कि अगर आप सवाल किसी नेता पर कर रहे हो तो उससे बड़ा गुनहगार आप हैं। आपका सिलेक्शन गलत है, आप अपने मत का प्रयोग गलत कर रहे हैं। चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, जो भी नेता दल बदल की राजनीति करेगा उसको कोई भी अधिकार चुनाव लड़ने का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दल बदल की राजनीति में करोड़ों रुपया इधर से उधर होता है, युवा ठगा जाता है, वोटर ठगा जाता है। देखिए, प्रस्ताव बनाओ या ना बनाओ, ताकत आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, वोट आप दे रहे हैं, देश की जनता वोट करती है। कोई ऐसे विधायक नहीं बन जाता, कोई ऐसे सांसद नहीं बन जाता है। तो मैं तो हाथ जोड़ के जनता को खुद अवेयर होना पड़ेगा और जनता को खुद अपने वोट की ताकत की पहचान करनी पड़ेगी। जनता इस बात को समझेगी नहीं, युवा समझेगा नहीं, युवा बेरोजगार घूमेगा, व्यापारियों का कारोबार नहीं होगा, सड़कें नहीं मिलेंगी, बेहतर और एक चीज कहना चाहता हूँ, लगातार लोग नेताओं और पार्टियों पर जरा है टीका टिप्पणी करते हैं कि वो नेता भ्रष्ट है, वो पार्टी ऐसी है। तो उनको बना क्यों रहे हो भाई? उनको वोट देके पूर्ण बहुमत क्यों बना रहे हो? आप विधानसभा क्यों भेज रहे हो? आवाम में सब दंगे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जनता से निवेदन है कि आपको चीजों को सोच समझ के, रिश्तेदारी नातेदारी नहीं निभाने के, भुला के आपको लीडरशिप पैदा करना पड़ेगा। एक ऐसी लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी जो वास्तव में संवेदनशील हो और जनता के मुद्दों के लिए लड़े। ऐसे लोगों को आपको पैदा करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ 5-5, 6-6, 7-7 बार लोग विधायक बन जा रहे हैं, 5-5, 6-6 बार लोग सांसद बन जा रहे हैं। तो मतलब कुछ तो बात है ना सर। तो देखिए, हमारे संग ये एक युवा नेता, युवा वोटर कहिए, एक युवा पहाड़ का, जिसका दर्द आज हमने सुना और हम आपको इनसे आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।